कक्षा लगी थी छोटे बच्चों की। गुरुजी ने बताया कि बच्चों, नरक जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़ा, मार काट, एक पल को भी शांति नहीं, खाने को भी नहीं मिलता, पीने को भी नहीं मिलता। वो बरसों नहीं, समुद्र में जितना पानी है उसकी एक एक बूंद निकालो और समुद्र को खाली करो और दूसरे गड्ढे में भरो। जब ये एक एक बूंद करके एक एक दिन में एक एक बूंद खाली की जाए, एक ही बूंद एक दिन में जितने वर्षों में समाप्त हो, उससे भी कई असंख्यात गुणा एक सागर होता है नरकों का। ऐसे 33 सागर तक वहाँ पर सहन करते हैं। और बेटा बच्चों, स्वर्ग जब बहुत सुख है, अमृत का भोजन है। कभी नंदनवन तो कभी कश्मीर तो कभी विदेश क्षेत्र तो कभी नंदी सरदीप तो कभी अच्छे बढ़िया आवागमन, और वहाँ बहुत सुख, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण और भवन बहुत बढ़िया है। अब गुरुजी ने बता दिया, बच्चों से कहा कि बच्चों ये बताओ, तुम नरक जाना पसंद करोगे या स्वर्ग? नरक के लिए तो किसी ने ऊपर हाथ नहीं उठाया। स्वर्ग के लिए एक छात्रा छोड़ सबका हाथ उठा। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सबके हाथ उठे। गुरुजी की ओर दृष्टि एकदम उस छात्रा पर पड़ी जिसका हाथ नहीं उठा था। बेटा, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना? नहीं। तो नरक जाना क्या? नहीं। तो फिर कहाँ जाना है? गुरुजी, जब मैं घर से स्कूल आ रही थी, विद्यालय आ रही थी, तो मेरी मम्मी ने कहा था, माँ ने कहा था कि बेटा छुट्टी हो तो सीधे घर आना। क्या जिनवाणी माँ यही कहती है? क्या तुम धर्म के विद्यालय में अगर प्रवेश पा चुके हो, और आवासीय विद्यालय अर्थात अणुव्रती महाव्रती गुरु की चरण सानिध्य में आ चुके हो, तो गुरु के मुख से माँ जिनवाणी क्या कहती? बेटा कहीं मत भटकना। नरक तो कोई भी भूल के नहीं जाना चाहता है, लेकिन साधकों को गुरु ऐसा बताते हैं कि बेटा तुम जब भी यहाँ से आयु कर्म पूर्ण हो, छुट्टी हो, तो सीधे निज घर आना है। ना नरक ना स्वर्ग के द्वार खोलना है, हमें तो अपने आत्म तत्व के द्वार खोलना है।